नमस्कार, मेरा नाम है निखिल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं माय भारत न्यूज। देश के 4 राज्यों में इस समय चुनाव चल रहा है, मतगणना चल रही है और इस सियासी उठापटक में भाजपा ने कांग्रेस को पिछाड़ रखा है। 3 राज्यों पर भाजपा का एक तरफा कब्जा दिख रहा है, तो वहीं एक राज्य में कांग्रेस ने सबको पिछाड़कर सत्ता पर पहुंचने का पूरा मन बना लिया। इसी चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार डीके त्रिपाठी जी, कांग्रेस नेता मनोज पाठक जी और बीजेपी से विजय रघुवंशी जी और वैश्य समाज से मनन गुप्ता जी। तो डीके जी, मध्य प्रदेश में सबका कहना था कि मुश्किल है इस बार मामा का सफर, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। देखिए मामा ने फिर से सत्ता में वापसी कर ही ली। देखिए निखिल जी, अगर मामा की ही बात होती तो मुश्किल तो था ही भाई। 18 सालों से लगातार उन्होंने बीजेपी में रहते हुए मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, और जिस तरीके से काम किया, नाराजगियां भी रहती हैं लोगों की। तो मध्य प्रदेश में शिवराज ही को लेकर के नाराजगी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो बल मिला वो केंद्रीय नेतृत्व से द्वारा जो भेजे गए कुछ सांसद को विधानसभा चुनाव में एंट्री दी गई, उनको लड़ाया गया, उससे बल मिला। आप भी जाने, जब एक बड़ा चेहरा चुनाव लड़ता है तो करीब 4-6 सीटों को बल मिलता है। और जो दूसरा सबसे बड़ा बल मिला है वो ज्योतिराज सिंधिया का है। तो दोनों बलों के सिस्टम को अगर जोड़ के देखा जाए तो शिवराज सिंह की ही अहम भूमिका चुनाव जीतने में नहीं रही। इन दोनों सिस्टमों को लेकर के बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे की है, न कि शिवराज सिंह के कामों को लेकर। और जो सबसे बड़ी एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। जी हाँ, मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी। लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व से कुछ चेहरे आए तो इस चीज पर मोदी जी को भी भरोसा हुआ, ना कि शिवराज सिंह के अकेले दम पर या अकेले भरोसे पर उन्होंने चुनाव लड़ा। और लोगों को कहीं ना कहीं ये भी मान लीजिए, वहां के लोगों का जो भी मानना है कि वो सीएम चेहरा शिवराज को अब नहीं मान रहे थे। इस नाते कहीं ना कहीं मोदी मैजिक को पकड़ना कांग्रेसियों के लिए सबसे बड़ा असफल रहा। और जो कांग्रेस की हार हुई, सबसे बड़ी वजह ये भी रही इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन के कारण कांग्रेस को अखिलेश यादव और कांग्रेस जिस पैनल को लेकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहा, बीच में इन लोगों की दरार हो गई। तो कहीं ना कहीं गठबंधन भी एक कारण रहा। अखिलेश यादव ने बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ाया होगा, कांग्रेस का घटा दिया। तो कई कारण रहे चुनाव हारने के कांग्रेस के। तो ये माना जा सकता है कि इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं इसमें एक कारण रहा। विजय जी, क्या लगता है इस बार शिवराज ही मुख्यमंत्री होंगे? हमारा जो पार्टी का नेतृत्व जो है, जो और जो वहाँ के विधायक दल के नेता हैं, वो जो तय करेंगे वो ही वहाँ का मुख्यमंत्री होगा। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान ने बड़ी मेहनत की है। उनकी योजनाओं का फर्क भी मध्य प्रदेश में लाडली बहनों तक पहुंचा है। और हमने वहां पर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और उसमें वहां की जनता ने हमारे केंद्र सरकार की नीतियों, नियत और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो गारंटियां हैं उन पर विश्वास किया है। आज हम पूरे देश में भाजपा के विश्वास को जीत रहे हैं। चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, इन तीनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास व सुशासन के मॉडल को आगे करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर आगे काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने कभी भी अपने वादों को पूरा नहीं किया है। कांग्रेस जो कहती है वो करने में कभी भी उन्होंने दिखाया नहीं है। अभी भी उनके कर्नाटक में, उनकी हिमाचल में सरकारें हैं जहां पर उन्होंने वादा जो किया था वो नहीं निभाया। मध्य प्रदेश में भी इनके शुरुआती दौर में 11-12 महीने सरकारें थी जहां पर उन्होंने भ्रष्टाचार का बोलबाला किया था। कांग्रेस की जहां भी सरकार रहती है वो भ्रष्टाचार में डूबी रहती है। चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार रही हो, भूपेश बघेल ने भी भ्रष्टाचार किया था, और चाहे इनके राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हो, जनता के विश्वास पर ये खड़े नहीं उतरते हैं दोबारा।
तो विजय जी ये हमारा पार्टी बताइए कि नेतृत्व हमारे जी 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 बताइए। हमारा जो है कार्यकर्ता, जो कि हमारे पन्ना प्रमुख तक हमारे जो है संगठन जो है इन तीनों प्रदेशों में बहुत मजबूत है। हमारे जो है रणनीतिकार, हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, इन सब के नेतृत्व में और हमारे जो है विधानसभा में जो हमारा नेतृत्व था, सबने सामूहिक मिलकर चुनाव को लड़ा है और हम आज बड़ी जीत, प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये तो इसके ये लिए बताइए हम अगर तीनों कांग्रेस प्रदेश का की जनता का जी बोलिए। ये बताइए अगर कांग्रेस का शासन कुशासन है तो आखिरकार शिवराज सिंह चौहान के नाम पर संदेह क्यों? नहीं, हमारे यहाँ किसी के नाम पर संदेह नहीं है। शिवराज सिंह ने, आपको बताया मैंने, हमारे जो मुख्यमंत्री जी से बहुत मेहनत किया है उन्होंने चुनाव में आगे बढ़कर प्रदेश में, हमारे जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन सबके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ते हैं। हमारा चुनाव जीतने के बाद पार्टी नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व ये सब तय करते हैं कि हम वहां पर किसके नेतृत्व में आगे सरकार चलाएंगे, और वहां पर जो हमने वादे किए हैं, जो गारंटी दी है, उसको हम 100% पूरा करेंगे। तो ये आपका मोदी मैजिक तेलंगाना में काम क्यों नहीं कर पाया? क्या कारण रहे जो भाजपा को तेलंगाना में भी तेलंगाना से हमारे खाली हाथ वापस आना पड़ा? नहीं, दक्षिण राज्यों में थोड़ा सा हम जो है नहीं समझा पाए लोगों को, और तेलंगाना में हमारी पिछली बार 1 सीट थी। अब की बार हमें लगता है 7-8 सीट, 10 सीट तक हम लोग पहुंच सकते हैं। हमने भी वहां पे बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, और हैदराबाद में हमने नगर निगम का चुनाव लड़ा था, बहुत अच्छी तरह से लड़ा था, काफी सीटें हम लोग ने वहां मिली थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में तेलंगाना में भी हमारे मोदी जी का मैजिक दिखाई पड़ेगा, और हम वहाँ आज नहीं जीते हैं, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारी जो विचारधारा है, जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारा जो है नेतृत्व है, जो हमारी नीयत है, वो एकदम स्पष्ट है और साफ साफ है। हम 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 अपने वादों को पूरा करने में विश्वास करते हैं। हमने अभी तक, हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने जितने भी वादे किए थे जनता से, हमने पूरा करने का काम किया हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे जो है तमाम ऐसे हमने निर्णय लिए हैं जो हमारे घोषणापत्र में थे, हमने उसको पूरा करने का काम किया है, और तेलंगाना में भी भविष्य में हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मनन जी क्या लगता है आपकी जिस तरह से कांग्रेस कमलनाथ जी को लेके चल रही थी मध्य प्रदेश में, क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से कांग्रेस को वहां पे इतनी इतनी खराब स्थिति में आना पड़ा? पहले से भी कम है इस बार तो। मनन जी तक आप आवाज नहीं पहुंच पा रही है लगता हमारी। चलिए चलते हैं ये सवाल मनन जी जब तक का इस चीज को एकदम सही। अच्छा जी लगता है संवाद में दिक्कत हो रही है मनन जी से। चलिए यही सवाल डीके जी आपसे, आखिरकार जी क्या कारण रहे कांग्रेस के लिए जो उनके देखिए, काल बन कांग्रेस गए? के कई कारण हैं मध्य प्रदेश में चुनाव हारने के। वहां कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, ये 2 बड़े दिग्गज नेता हैं। 77-78 साल उम्र हो गई है, युवाओं को कभी वहां पर प्लेटफॉर्म सामने नहीं आने दिए। ज्योतिराज सिंधिया इसी नाराजगी के कारण बीजेपी में आए, और बीजेपी से करीब उन्होंने बीजेपी को 25 से 30 सीटों को फायदा दिया, जिससे बीजेपी आज पूर्ण बहुमत में वहां से अच्छा परफॉर्मेंस करके सरकार बना रही। तो ये जो दिग्गज नेता है, ये दिग्गज नेता जब तक किसी युवा को आगे नहीं बढ़ने देंगे तो कांग्रेस सदैव ऐसे रहेगी। ये आप मान के कांग्रेस में जब एक दौर पे मेहनत करते थे, ग्राउंड लेवल पे वो चीजें से जो मैनिफेस्टो रहता था उसको समझा ले जाते थे, वोट करने में बड़ा योगदान रहता था। लेकिन आज के दौर में अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सारी योजनाओं का इन्होंने तो पैनल से जारी तो किया,
कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन वो जनता के बीच में ना नहीं सके, जनता का विश्वास नहीं जीत सके, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है चुनाव हारने का। और बीजेपी जिस मैनिफेस्टो को लाई, बाकायदा उसको बुझाया, जनता पर विश्वास और भरोसा दिखाया, और शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना के तहत वहां की बहनों का दिल जीता, जिसका परिणाम ठीक ठाक अच्छे से देख रहे हैं आप किस तरह से सीटों की बौछार है। वहां बहुमत की सरकार बन रही, रिकॉर्ड तोड़ भाई मुख्यमंत्री जो है सीटें ले आए। कांग्रेस का कमजोरी है और हर राज्यों में कमजोरी देखने को मिल रही है, जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर काम नहीं किया जाता। देखिए, भीड़ जब तक वोटों में तब्दील नहीं होगी, तब तक कोई नेता जननेता नहीं बन सकता। कांग्रेस भीड़ को देख करके मानती थी कि हम सरकार बहुमत में ला रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ्लॉप रहा और आप उसका नतीजा भी देख रहे हैं। पहले से बुरा कंडीशन हुई है इस समय। विजय जी, क्या आपको आसान लगा था कि राजस्थान आएगा बीजेपी की झोली में? नहीं, हम लोग को शुरू से ही था कि राजस्थान और क्या नाम है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीतेंगे। हमारे वहाँ के जो नेतृत्व है, रमन जो क्षेत्र उस राज्य के नेतृत्व कर रहे थे, रमेश सिंह, वो लगातार कह रहे थे, मीडिया से भी मैं देख रहा था, वो लगातार कहे कि अंडर करंट है छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रति, और हम 40-50 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जब नीतियां स्पष्ट हैं, हमारी गारंटी जो है उसको जनता स्वीकार करती है, और ये घमंडिया गठबंधन के पास कोई विजन नहीं है, कोई इनकी विचारधारा नहीं है, इनके पास कोई देश को आगे ले जाने के लिए कुछ इनके पास नक्शा नहीं है। ये केवल जब इनके पास मुद्दे नहीं होते हैं तो ये एक ले आए थे जाति के विजय भाई, जनगणना के नाम पर जो है निखिल भाई, हाँ, भाई, जनगणना हमारे के पास नाम पर विजन नहीं जी है। मैडम। इनके पास कौन सा विजन है अडानी अंबानी को अमीर बनाने का? हम नहीं, युवाओं हम जो को है रोजगार गरीब दे को रहे अमीर हैं। बनाने आप का काम बता कर रहे दीजिए हैं। किस प्रदेश में हम आपने रोजगार दिया है? सरकारी नौकरियां कहाँ दिया हमने है? हर जगह आप गैस के हमने दाम सरकारी 1000 रुपये नौकरियां करीब है, हर जगह आप दे बता रहे हैं। दीजिए। हमने 500 महंगाई रुपए का को सिलेंडर बांट रहे यूपी महंगाई और उत्तराखंड में कब बांटेंगे? ना तो एक आपके एक पास नहीं, हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर जो है, है ना आपके पास वो डेवलपमेंट हमारी है। आप सिर्फ झूठे वादे करके सरकार को, जनता को गुमराह कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं और अपनी सत्ता हासिल कर रहे हैं। कभी आप सैनिकों को अटैक करवा करके सत्ता बनाते हैं, कभी आप गुमराह करके बनाते हैं। आपके पास काम क्या है? आप बताइए ना, डेवलपमेंट कहाँ हुआ है? कितने हॉस्पिटल खोल दिया है आपने? कितने रोजगार के आपने वो किया मैं है? बोलूँ अब उनका बताइए जवाब दूं। जी, बताइए। आज हमारे नेतृत्व में स्वास्थ्य हमारे 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 केंद्रीय नेतृत्व ने आज देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है। आज इनके जमाने में कभी एक एम्स रहा करते थे, बताइए ना, एक आज मेडिकल कॉलेज 10-12 का नाम एम्स काम बताइए। कर रहे हैं। एक आज मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए। अरे आज मैं नहीं, सुल्तानपुर से बोल मनोज रहा हूँ, मनोज जी, मेरे एक यहाँ एक करके मेडिकल कॉलेज है एक एक करके सुल्तानपुर का। क्या बात कर रहे हैं आप? ये बताइए, आप आज किसी भी पढ़ा जिले में लिखा चले जाइए, युवा, पढ़ा 60 लिखा से युवा 10,000 पे नौकरी कर रहा है, वो ठेका प्रथा पे। वो भी ठेका, जो ठेकेदार है, ऐसा जो नहीं अधिकारी है, है, वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बच्चों ऐसा का नहीं है, शोषण कर ऐसा रहे नहीं हैं। है। 10,000 हम का, नहीं, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं हम जो है भाई साहब? हम रोजगार रघुवंशी भी दे जी, रहे हैं, नौकरी आज भी दे रहे हैं, आप भी पढ़े हम लिखे हैं। हम आप बताइए रोजगार भी दे कितने रहे रोजगार हैं। दिया आपने रघुवंशी, सरकारी? मैं बता रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ। हम लोग जो है आपने कितने लगातार रोजगार अभी दिया? जो और है यूपी में कब सिलेंडर दोगे एक 450 हफ्ते रुपए में? यू, आप बताओ ना। यूपी में आपको हम जीत की गरीबों बहुत को दे रहे बधाई। हैं सिलेंडर। हम आप मुफ्त झूठ से से हम जीतिए, गरीबों बेईमानी को से मुफ्त जीतिए, सिलेंडर ठीक दे है। रहे हैं। शायद आपको बहुत आपको बहुत बधाई। जानकारी नहीं है। खूब झूठा बोलिए, खूब आपको बढ़ केवल के झूठ झूठा बोलना पार्टी आता का है। नेता हम बनिए। लोग झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप जो है लगातार जो है तीनों जो बड़े प्रदेशों में हारे हैं, क्योंकि आपने झूठ के बल पर जो है वहां सरकार चलाई है, भ्रष्टाचार किया है। आज हम भ्रष्टाचारियों आप को 40% अंदर जेल का कमीशन रास्ता आपके दिखा उत्तर रहे हैं। प्रदेश में है, हम गरीबों 40% कमीशन आपके हम एमपी में गरीबों को है। विकास करने का आप क्या काम कर बात रहे करते हैं। हैं? आज आप देश क्या जो बात है, करते हैं? आज पूरे विश्व में, यूपी आज के पैसे से भारत जो है चुनाव लड़ा पूरे जाता विश्व है में सबसे राजस्थान तेज और गति वहां से पे। बढ़ने आप क्या वाला बात देश करते है। हैं? आप आज बताएंगे? आज एक हमारी मिनट, एक सरकार मिनट, की अगर सुनिए योजनाएं सुनिए, गरीबों तक पहुंची हैं। आज मेरी बात सुनिए, दोनों ही पैकेज से मेरा आज अनुरोध है कि गरीब, मेरी युवा, बात सुने थोड़ा सा। महिला सब मेरे साथ हैं।
आप एक लोग मिनट, शायद है। देश के जनता मनोज जी से एक प्रश्न था मेरा। धड़कन को पकड़ ठीक है, नहीं मनोज पाए जी से हैं। एक प्रश्न आज था हम मेरा। विकास भी लोगों कर को रहे रोजगार हैं, दिया आपने। आज हम हर कहाँ आपने आज एम्प्लॉयमेंट हम किया? क्षेत्रों में आगे कहाँ चल नई रहे हैं। फैक्ट्रियां लगाया आपने रोजगार के हमने लिए? लगातार किया है, हमने लगातार फैक्ट्रियां लग रही हैं, लगातार लोगों को रोजगार दिए जा रहे हैं, झूठ का पुलिंदा कहीं भी है कोई आप ऐसी लोग, बात बड़का नहीं है। झूठा पार्टी के आज नेता आज है आप लोग। आज भारत जो है हम झूठा, कभी झूठ नहीं भारतीय बोलेंगे, जनता भले पार्टी अगर सत्ता से झूठ 50 होती साल दूर तो रहे। जनता हम कभी हमारे बेईमानी विश्वास नहीं करती करेंगे, है, सत्ता से भले जनता 50 साल जानती दूर है। रहे। हमारे नेता आदरणीय हमारा श्री राहुल हमारा गांधी जी केवल एक न एजेंडा झूठ का है, सहारा लिए न विकास, अच्छा, लेंगे। ऐसे विकास, ऐसे बहस सुशासन आगे कैसे बढ़ और पाएगी बताइए? देश और आप अगर सांस्कृतिक एक के राष्ट्रवाद। साथ एक बोलेगा तो कैसे आगे बढ़ पाएगी बहस? एक मिनट, मेरा अनुरोध है दोनों ही पैनल कांग्रेस से कि एक एक करके बोले ताकि हमारे जो दर्शक हैं उन तक सही बात पहुंच सके। अगर आप एक साथ बोलेंगे तो ये केवल एक मैं जो बहसबाजी है रह जाएगी, इसका कोई भी इसका निर्णय नहीं निकलेगा। नहीं, तो मनोज जी से मेरा एक मैं छोटा सा मदन जी प्रश्न है के सवालों का जवाब दे रहा था, लेकिन ये बीच में लगातार बोल रहे थे, क्योंकि इनके नहीं, पास कोई मुद्दा नहीं है मनोज कांग्रेस जी के से मेरा एक पास, प्रश्न है। ये लगातार इंटरफेयर मनोज कर जी रहे से थे। विजय जी, एक मिनट विजय जी, तो हमारी मनोज जी से पूरी मेरा तरह छोटा सा पूरी प्रश्न है तरह कि अगर खत्म हो गई। अगर इतनी ही खराब व्यवस्था मध्य प्रदेश में रही है भाजपा की, तो आपके हाथ से छत्तीसगढ़ और राजस्थान कैसे निकल गया? क्यों चली गई भाई? वहां पे तो आपने नौकरी दिया ना, राजस्थान में आपने नौकरी दिया। मोदी ने बाकायदा लाल डायरी ले आया, और लाल डायरी में देखिए कि उन्होंने कितने कितने मुद्दों को लेकर के किया। उन्होंने मुद्दे को जब बुझाया तो उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी हो गई। कन्हैयालाल हत्याकांड पर क्यों भी मौन हो जाते हैं? ये राजस्थान का हारने का कांग्रेस का सबसे बड़ा कारण कन्हैयालाल हत्या का मामला रहा है। अपराध को लेकर राजस्थान में कांग्रेस ने क्या किया? तमाम ऐसे सवाल हैं। पनौती जैसा शब्द प्रधानमंत्री को बोला जा रहा है? झूठों का सड़ाइए कांग्रेस जवाब दीजिए। नेतृत्व के इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव देखने को मिला ना। त्रिपाठी जी, कांग्रेस अपनी कमजोरी को नहीं त्रिपाठी पेश जी, करना मनोज जी चाहती। जवाब दीजिए। आज की देखिए, स्थिति ये है इसको कि इस हमारे चीज को पढ़े मानिए, लिखे युवा, हम लोग किसी व्यक्तिगत विशेष पार्टी के नहीं, हम लोग एक पत्रकार हैं। इस चीज को मानिए, कन्हैयालाल हत्याकांड में क्या हुआ? राजस्थान कार्रवाई सचिन हुई, पायलट और जेल गया। कानून के बीच में क्या हुआ? ठीक है जी, कार्रवाई हुई, मनोज जी जेल जवाब, गया। ठीक है जी, मनोज जी जवाब ले लेते हैं। मनोज जी जवाब। इस चीज को मानते हैं कि उसके सचिन ऊपर पायलट कार्रवाई हुई और जेल गया। सचिन पायलट बाकी कोर्ट अशोक का काम गहलोत है। के बीच का जो मनमुटाव रहा, उस चीज को हाँ, कांग्रेस वही कारण बना शायद हमारे हिसाब नहीं से समझा पाई, कांग्रेस की हार का। उनके बीच के समझौतों को नहीं समझा पाई। इसकी कमजोरी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप कह रहे हैं तो हम सुन रहे हैं, उसको मान रहे हैं। जी हमने मनोज जी, 500 आखिरकार रुपए में क्या कारण सिलेंडर रहे दिया है। राजस्थान के? हमने सरकार बेरोजगारों को थी, नौकरियां दिया है। हमने रोडें ठीक की है। हमने स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक किया है। हमने शिक्षा व्यवस्था ठीक किया है। अब तो जो भी हार जना चलिए, देख रहा हो हार वो का जनता जनार्दन तो का हार है। का है ना। हमने झूठ बोल के किसी भी चीज को गुमराह करके जनता को हम वोट नहीं लिए हैं। हमने काम माफ करके कीजिएगा लिया है मनोज जी, वोट। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं दोबारा। जी।
देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चलिए शुरू करते हैं फिर से इस चुनावी चर्चा को। हाँ तो मनोज जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आखिरकार राजस्थान में क्या कमी रह गई? आप लोग सत्ता में थे, काम हो रहा था। सत्ता में थे, काम हो रहा था, रोजगारों बेरोजगारों को नौकरी दी गई। हो सकता है कहीं कोई कमियां रह गई हो, हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन जो भी किए हम अच्छा किए और कोशिश करेंगे हम बीजेपी पे तो आप डाल बेहतर करने की। जी बीजेपी को तो आप निरंतर रूप से घेर रहे हैं इस विषय में, लेकिन अपनी को आप बोल रहे हैं कि हो सकता है कुछ नहीं हो पाया। ये क्या उचित है? नहीं 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 नहीं। उचित तो नहीं है, लेकिन जो भी जनता का फैसला है वो हमें स्वीकार है। लेकिन हमें खुशी है कि हम झूठ बोल के, फ्रॉड करके और नौटंकी करके हम सत्ता हासिल नहीं करेंगे। ये हमारे आदरणीय श्री राहुल जी कहते हैं कि कभी हम झूठ और फरेब और फ्रॉड करके हम सत्ता को हासिल नहीं करेंगे। जनता का जो भी जनादेश हो वो हमें स्वीकार है। गिरते हैं क्या आप शेरे मानते हैं सवार कि जंग कहीं ना में, कहीं वो क्या गिरे जो घुटने के बल चलते हैं। फिर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, फिर से स्थापित होंगे। क्या आप मानते हैं कहीं ना कहीं कमलनाथ का जो बराबर कहते रहे लोग कि कुछ घमंड है इनमें, वो कहीं ना कहीं कारण बना मध्य प्रदेश हाथ से निकलने का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कमलनाथ निखिल जी जी, हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वो जी बहुत जी जी निखिल ठीक अनुभवी है जी, जी। हैं और उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव, इंडिया सब कुछ अच्छा किया। इंडिया गठबंधन कोई लोग समझ नहीं सक त्रिपाठी पाए जी, क्या? इंडिया गठबंधन से कोई इसका लेना देना नहीं है। हम वहाँ चुनाव लड़ रहे थे। इंडिया चुनाव लड़ गठबंधन रहे लोकसभा में थे है, जी। लोकसभा में रहेगा ये इंडिया नहीं मानते गठबंधन। कि जो है सिंधिया जो है कमाल कर दिया बीजेपी में जाने के बाद। जी भैया, सिंधिया ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी में जाने के बाद कमाल किया, इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? कोई कमाल नहीं किया उन्होंने। कोई कमाल नहीं किया। आपकी मीडिया ने कमाल किया और इजराइल ने कमाल किया। आपकी मीडिया ने कमाल किया, आपके और इजराइल ने कमाल किया। कोई इन्होंने कमाल नहीं किया। देखिए आप बता मीडिया दीजिए पे जितना प्रदेश में आप लोग आरोप लग कहीं भी बेरोजगार को जो एमबीए किया हुआ हो, बीटेक किया हुआ लड़का 10,000 15,000 की नौकरी कर रहा है, संविदा पे, उस पे, ठेका प्रथा पे, आपने कहीं 1 तो रुपए का रोजगार दिया हो? राजस्थान राजस्थान में तो, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जी राजस्थान जब छत्तीसगढ़ में आपने नौकरी दिया, कानून व्यवस्था सही रखी, कन्हैयालाल जैसे मामले पर जो है आप लोगों ने कड़ा एक्शन लिया, यही तो है ना? जी जी तो फिर क्या कारण रहा? है। आपको नहीं लगता? तो फिर हार का क्या कारण रहा? आपको नहीं लगता देखिए, हमने प्रधानमंत्री? एक्शन लिया, जेल भेजे, बाकी प्रोसेस है कोर्ट का। हम जी फांसी तो चढ़ा नहीं देंगे किसी को ना। जी ये जी, हमारे और आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। नहीं है।
और नो बीजेपी डाउट ने कहीं इस सब हमारी मुद्दों भूल कहीं हुई है, उसको सुधारेंगे और ठीक से करेंगे। इस बात को मानते हैं कि बीजेपी ने उस लाल डायरी को जनता के बीच में खूब बुनाया और जनता ने उस डायरी को समझा भी, जिस लाल डायरी में उन्होंने नहीं, तमाम प्रकार के मुद्दों को लेकर के और बीजेपी के अपराध को जुमले लेकर ने के, उसको खूब भ्रष्टाचार को बुनाया। लेकर के। नहीं नहीं, उस चीज को नहीं, उस चीज को तो कोई मतलब नहीं है। आप जुमलेबाजी खूब किए हैं, हर चुनाव में जुमला आता है। जैसे हमारे वरिष्ठ हमारे भाजपा के नेता हैं अमित शाह जी, 12वीं के बाद इंटर कराते थे, यहाँ भी गैस सिलेंडर मनोज बांटते थे, मनोज जी लेकिन अभी तक रोकने कुछ आता पता मनोज जी नहीं आया। रोकने के लिए 15 माफी लाख रुपया चाहूंगा। खाते में आता था, वो भी नहीं आया। मनोज जी रोकने के लिए जीएसटी माफी ले चाहूंगा। आए, इनको छोटे मनोज जी मजदूर, छोटे तबकों को बहुत फायदा देंगे, वो भी कुछ नहीं किए। मनोज ये जी सिर्फ रोकने के लिए अडानी माफी चाहूंगा। अंबानी कंपनी जानी अंबानी ही की सेवा कर रहे हैं ये। मनोज जी एक अंबानी नहीं, रोकने के गरीबों लिए की सेवा कर रहे हैं माफी हम लोग। चाहूंगा। गरीबों को सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी मदन काम करती है। मनन जी से एक मेरा छोटा कहाँ गरीब सवाल की है। सेवा कर रहे हैं मनन बाबा? जी कहीं आप चले जाइए किसी हॉस्पिटल में, कहीं अब स्वास्थ्य सही भाजपा व्यवस्था नहीं गरीबों है। गरीबों की मनोज जी पार्टी है। उत्तर मनोज जी प्रदेश में विजय कोई आप जी एक स्वास्थ्य मिनट सेवा एक की मिनट आपकी मेरी बात सुविधा हवा नहीं ने है सुनिए, मेरी कहीं। बात सुनिए। गरीबों आपकी गरीबों ने बीजेपी वाले महिलाओं ने सिर्फ आपकी ढोल हवा बजाते निकाल रहते दी। हैं। कोई ढोल नहीं बजाते, हम लोग सेवा करते हैं गरीबों मनोज जी की। मनोज अब जी एक एक मनोज गांव जी में हम लोगों मनोज ने जी गरीबों को मनोज संसाधन जी पहुंचाए हैं, मकान पहुंचाया है, शौचालय मनोज पहुंचाया जी है, विजय बिजली जी मेरी पहुंचाई बात है। सुनिए। मनोज जी आप वो आज से आप नहीं, केवल आज झूठे से नहीं, वादे बहुत करके पहले से जनता चला को आ रहा गुमराह है। करते हैं। आपने आप आपने कुछ नया कांग्रेस काम विजय नहीं जी झूठे किया, वादा करके बहुत पहले से गुमराह चला आ करती है रहा है। जनता को। पहले इंदिरा आवास विजय जी आपकी था, मनोज जी दाढ़ी मेरी बार बात बार सुनिए। नहीं पैसा चढ़ मुझसे सकती मांगता है। वॉल्यूम डाउन कराना पड़ेगा आप लोगों का। आपके मैं वो भ्रष्टाचार बताता ने, हूँ कि आपकी एक नीतियों ने, परिवार के आपके छोटे से झूठ हिस्सा ने है और मैं जनता नहीं ने चाहता कि आईना लोग दिखा ऐसा दिया, करें। दिन पर अब दिखा दिया। कि विजय जी अब आपने मेरी कहीं बात कोई डेवलपमेंट भी सुनिए। आपके काम पास नहीं है किया नहीं, विकास का। एम्प्लॉयमेंट है नहीं, बस जय आप सिया मुफ्त राम, काम दबा। डेवलपमेंट पे हम, ये तो पूरी दुनिया जान रही है कि भारत किस स्पीड से और किस स्टेज से डेवलप कर रहा है। आप क्या विजय जी बताएंगे एक हमको? मिनट एक मिनट पूरी किससे एक कर मिनट दुनिया रहे मेरी हैं? बात जानती मेरी बात है, एक मिनट पूरे देश किससे की कर एक रहे जनता हैं? मिनट देख रही है एक मिनट मेरी कि बात भारतीय मेरी जनता बात पार्टी सुनिए आप लोग। विकास और मेरी बात सुशासन के मॉडल को मेरी लेकर बात आगे सुनिए बढ़ आप रही लोग। है। मेडिकल कॉलेज में आज आज किसी हाईवे मेडिकल बन मेरी रहे कॉलेज में हैं, मेरी बात आज आज सुनिए से आप चाइना लोग। ज्यादा बॉर्डर तक हम लोग ने सड़कें विजय जी बनाई। मनोज जी मेरी बात आज सड़कों हम में बाहरी व्यवस्था नहीं है। विकास के एजेंडे को विजय जी लेकर ही मनोज कर काम जी कर रहे मेरी रहे हैं। बात हैं। सुनिए। और आप किस हमारे व्यवस्था की एजेंडे बात में कर रहे विजय हैं? गरीब जी हमारा मनोज जी सबसे मेरी बात पहले है। सुनिए। एक मिनट आप आप लोग किस रुकिए। गरीब मनन जी व्यवस्था की हमारा मेरी बात एक कर सवाल सबसे रहे हैं? पूछना पहले चाहता है। हूँ। सिर्फ अरे जुमलेबाजी मनन जी करते हैं आप पैनल गरीब में लोग, भाई साहब मुझसे शोषित तो बात वंचित करो आप जुमलेबाजी से लोग। सरकार आपके बनाते पास हैं, झूठे वादे करते अरे हैं। भाई आपके साहब पास मुद्दे नहीं है, तो आप मनोज जी बेटे विजय हल्ला जी ले आते हैं। मनन जी भी पैनल में है। उनकी बात सुन लो, 2 मिनट मेरी बात सुन लो थोड़ी सी। जी मनन जी बताएं। आपसे मेरा छोटा सवाल है। ठीक है। कहीं रेवड़ी तो कहीं घी कैसे? उसका कारण ये रहा कि मैं सुन रहा था मनोज जी की बात और विजय जी की बात भी। भाई कांग्रेस का हारने का कारण ये रहा कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री चेहरा ना बनाया जाना युवाओं में उसके लिए रोष रहा है। गुर्जर समाज भी उसके प्रति बहुत नाराज रहा है कि उनके नेता को कहीं ना कहीं गलत छला गया है। तो ये बहुत बड़ा कारण रहा कि कांग्रेस राजस्थान में नहीं आ सकी। भाजपा का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये रहा कि केंद्रीय मंत्रियों को उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा दिए, जिस कारण इतने बड़े चेहरे जब जिलों में गए, अपने लोगों के बीच गए, तो उनकी बात को लोगों ने सुना, समझा, उसका आदर किया और उन्होंने इम्पीचमेंट पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। इस कारण चुनाव में बहुत बड़ा असर रहा। छत्तीसगढ़ के नतीजे बेशक बहुत चौंकाने वाले रहे सभी के लिए। कहीं ना कहीं बघेल जी से सभी लोग कहीं ना कहीं अंदरूनी नाराज रहे होंगे, तभी ऐसा हुआ है, वरना ऐसा नहीं होता। तो हार को स्वीकार करना चाहिए, मनोज जी को इस बात का आदर भी करना चाहिए और अपने कमियों पे काम किया जाना चाहिए। देखिए चुनाव है, अभी तो 24 का बड़ा चुनाव है। अगर अभी कमियां सुधारी जाएंगी तो हो सकता है कल आप और अच्छे से लड़ पाएं। हो सकता है जिस बात पे जनता आपसे नाराज हो उस बात को आप और अच्छे से प्रस्तुत कर पाएं। तो विजय जी मैं आपकी एक बात एक का छोटी सम्मान सी करता बात हूं बताइए और कि जी 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 मैं विजय जी अपनी से मेरा कमियों को सवाल था जरूर कि जो भी हमारी कमियां हैं उसको जी जी सुधारेंगे और बेहतर जी प्रदर्शन करेंगे। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ये सब योजनाएं जो मुफ्त पैसा बांटा गया और आप दिल्ली में गिरते हैं कि रेवड़ी बट रही है। तो ये जगह बदलते ही नहीं, हम माहौल जो कैसे है बदल जाता है? नहीं, हम जो है ये कल्याणकारी योजना है, महिलाओं को सबल करने के लिए, महिलाओं को मजबूत करने के लिए एक योजना थी जिसको हम लोगों ने दिया है। और इस योजना ने
काफी गेम चेंजर के रूप में काम किया है। और ये जोड़ी में तो हम नहीं जानते क्या सकती है, लेकिन ये है कि एक कल्याणकारी योजना नहीं, थी हमारी दिल्ली में भी तो शिवराज बस सेवा चौहान महिलाओं के लिए सरकार मुफ्त की। थी, तो उसमें क्या आपत्ति थी आप लोग? जी तुम करो तो हम करे तो सही, तुम करो तो गलत क्यों? नहीं, हम किसी को गलत नहीं कहते हैं, हम किसी को गलत नहीं कहते हैं। योजना जो हो हर हर जो है पात्र तक पहुंचनी चाहिए। कांग्रेस की सरकारों में योजनाएं जमीन पर नहीं उतरती थी। इनके प्रधानमंत्री खुद कहा करते थे 100 रुपए 100 रुपए चलता है, 15 पैसा पहुंचता है, 15 रुपए पहुंचता है। आज हमारी सरकार ने गरीबों को 100 पैसा दिल्ली चलता है तो हमने 100 पैसा गरीबों को देने का काम किया है। आज हम गरीबों के विकास के प्रति केंद्रित होकर काम कर रहे हैं। हमारी केंद्र की सरकार भी, हमारी प्रदेश की सरकार भी। हम लोग जो है, हमारा एक ही मकसद है, जब तक इस देश का गरीब खुशहाल नहीं होगा, जब तक इस देश का गरीब शोषित वंचित जो है समृद्धशाली नहीं होगा, तब तक हम देश को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं। हमें गांव को मजबूत करना है, गांव को भी डेवलप करना है। हमारी सरकार उसी और लगातार काम कर रही है। और इनके पास, कांग्रेस और अन्य लोगों के पास जब मुद्दे नहीं होते हैं, कभी जो है जातीय जनगणना, कभी ये क्या नाम है घमंडिया गठबंधन, इनका घमंड टूट गया। ये 3 प्रदेशों के चुनाव ने, जनता ने इनको जो है आईना दिखा दिया है। अरे विकास की राजनीति करनी चाहिए, सबका साथ। हमारी केंद्र की सरकार कभी किसी भी भेदभाव नहीं करती है। हमारी योजनाएं हर गरीब वर्ग तक पहुंच रही हैं। 140 करोड़ की जनता को ही हम जब विकास करेंगे, तभी ये देश विकसित भारत बनेगा। तभी हम फिर एक बार विश्व गुरु बनकर पूरी दुनिया में नाम कर सकेंगे। तो हम कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। हमको हर वर्ग का वोट मिला है इन 3 प्रदेशों में। लेकिन कांग्रेस की सरकार केवल मोदी को गाली देने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है। ये कभी कोई विजन नहीं लेके आए। इन्होंने जो भी इनकी प्रदेश की सरकारें रही, ये अपने योजनाओं को दे ही नहीं पाए। ये जो है राजस्थान में कांग्रेस, ये इन्होंने वादा किया था कि मैं 10 दिन में जो है किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा, नहीं किए। माफ हो गया है महाराज। इनकी कर्नाटक की ऐसे काहे सरकार झूठ बनी बोल है, रहे हैं? वादा हम लोग वादा बड़का किया था, जुत्ता नहीं हुआ। पार्टी के नेता नहीं है। हम राहुल गांधी के ये सिपाही हैं, जनता जो बता रही कहते है हैं आज, वो करते हैं। कौन हम झूठ है झूठ कौन पे राजनीति ईमानदार नहीं है। करते हैं, ना हमने फेक पे धारा करते हैं। 370 और को एक डेवलपमेंट बता हटाने के दीजिए, लिए आप कहा, 2 यूपी मिनट या में हटा एमपी दिया। या किसी का बता दीजिए। एक नया कोई मेडिकल क्या कॉलेज खोले क्या हो, बता या दें? एक कोई नया आईआईटी कॉलेज खोले तो बता दीजिए अरे हमको। क्या बात कर रहे हैं क्या आप? नाम अभी जानते आप, हमें हैं? लगता है आप जमीन पर बताइए रहते नाम नहीं हमको। है। हम हम सुल्तानपुर से बोल रहे हैं। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य शास्त्री मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर हमारे बगल में, अम्बेडकर नगर में है, अमेठी में है, प्रतापगढ़ में है, जौनपुर में है। आपको क्या मालूम है यूपी की हकीकत? हमें तो लगता है कि आप हवाई राजनीति करते हैं। हर जिले नहीं नहीं, में वो ये तो हमें केंद्र लग सरकार रहा की है। योजना है। हमको आपके लग रहा है आप राजस्थान में भी हर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। कॉन्फिडेंस से बोलते हैं झूठ कि बोल दुनिया रहे जो है आप कह रहे हैं कि आपका क्या आप ही सच है। नहीं 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 नहीं, आपका कोई प्रतीक हो सुल्तानपुर में पूछ लीजिए, जितने जिले गिनाए हैं मेडिकल कॉलेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। झूठ आप बोलते हैं, आपके नेता बोलते हैं, तभी जनता ये आपको बताइए आईना दिखा मेडिकल रही कॉलेज है। बन रहा है कि नहीं और बन अगर रहा है? आप ठीक है जी, पता मेडिकल कर कॉलेज लीजिए बन रहा है कि नहीं जी, बन रहा है? जितने जिले में बता रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मेडिकल कॉलेज जो है, बीजेपी ने कुछ मैनिफेस्टो में काम किया है। लेकिन रघुवंशी जी ने जो कहा, मध्य प्रदेश का चुनाव जीतना इतना आसान नहीं था। केंद्रीय नेतृत्व वहां पे क्यों 4-4 6 नेताओं को, मंत्रिमंडल को लड़ाया गया? इतने बड़े बड़े लोगों को देखिए, ये हमारे भाई है। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाकर काम करती है। अगर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने रणनीति बनाई थी कि हमको बड़े नेताओं को भी लड़ाना है, हमारे पार्टी में हर व्यक्ति कार्यकर्ता होता है। तो जो आदेश मिल जाता है पार्टी नेतृत्व का, कार्यकर्ता वहां पर जाकर जुट जाता है। हम लोग एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, और हम जो है विकास गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारे पार्टी का, चाहे तो केंद्रीय विजय जी, नेतृत्व हो, चाहे जिला नेतृत्व हो, चाहे ये है प्रदेश कि नेतृत्व, एक ही लक्ष्य है हमारा। अगर पार्टी ने सोचा कि इतने बड़े बड़े लोग, रणनीति में था उनकी कि बड़े बड़े सांसद और मंत्री आएंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं शिवराज के प्रति उनके अंदर कोई ना कोई डर तो था कि ये चेहरा नहीं निकाल पाएगा चुनाव। बिल्कुल डर था निखिल जी, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल डर। ऐसा नहीं है, कोई डर नहीं था। हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार संगठन को मजबूत कर रहे थे। हमने एक एक बूथ पर पन्ना प्रमुख तक बनाए थे। हमारे जो है संगठन जो है, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने एक एक बूथ पर मेहनत की है, एक एक सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया है, ये हमारी जीत का कारण है। हम लोग मिलकर लड़ते हैं, पूरा संगठन और सरकार ने मिलकर चुनाव लड़ा है। एक एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है। उसमें हमारे सबसे बड़ा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रधानमंत्री जी है,
मनन जी, पूरी दुनिया उनके जो है उनके नेतृत्व को स्वीकारती है, अच्छा चाहे ये G20 बताइए हुआ हो, एमपी में चाहे 450 स्पेस में भाजपा भारत का बढ़ ये रहा है। बढ़ेगी, तालमेल यूपी में कब तेलंगाना में देगी? कहा गया? मनन जी, मनोज जी, एक जी मिनट, जी भाजपा बताइए का ये तालमेल तेलंगाना में कहा गया? भाई। तेलंगाना अरे में भी कहीं सचिन दिन का झूठ पायलट चल राज जी है, कह जाता रहे हैं है, ये हम लोग कहीं वहां भोले भी भाले जीतेंगे। लोगों को स्पष्ट है समझा ले कि आते अगर हैं, ऐसा नहीं है, वहां गेम पे के हो भी हम जाता लोग हिसाब है। से गरीबों के और हित कहीं के लिए पढ़े काम लिखे कर लोग रहे मिल हैं, जाते हैं तो ऐसा वहां नहीं मुंह है। राजनीति दिखा अगर के वापस आ जाते राजनीति हैं। देखें तो बहुत आज कम सीटें थी उस अनुसार, अगर आज जितनी सीटों आप पे ये आने बताओ वाले एमपी समय में में पश्चिम 450 बंगाल में भी वो जी सिलेंडर बांट भाजपा रहे की थे कि सरकार हाँ बनेगी। जीतने तौर कब पर नहीं देखा देंगे जाना आप? चाहिए, और इसके लिए कांग्रेस बधाई की पात्र है कि वो वहां पे चुनाव जीत के आई है और बहुत अच्छे एवरेज से हमारा जीती है। यहाँ आप जो उत्तर यूपी में प्रदेश में हमने 450 वादा का किया सिलेंडर था कब उसको मिलेगा पूरा करने का महाराज? काम। यूपी में महाराज, कब हमारे मिलेगा उत्तर 450 प्रदेश का की सिलेंडर? योगी सरकार ने जो अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, एक एक वादे को पूरा करेंगे। अगर वादा रहा होगा तो पूरा किया जाएगा। आप तो हम होली अपने दीपावली वादे को सिलेंडर पूरा बांट करने रहे का थे, काम कहाँ करते गया हैं। सिलेंडर? होली हमने दीपावली वादा आप जहां सिलेंडर किया बंटवाने है वाले उत्तर थे, कहाँ प्रदेश गया? में, दिवाली में मुफ्त सिलेंडर, होली आपको दीपावली हमें लगता है जानकारी जमीनी हकीकत नहीं योगी जी मालूम है। अमित शाह जी आप बोलते थे कि हमने होली दीपावली हाँ, को वो योगी जी सिलेंडर ने बटेगा, कहाँ गया? गैस सिलेंडर कहाँ है? योगी जी ने दिवाली में गरीबों के घर पहुंचाया है गैस सिलेंडर। कोई गरीब अगर हो कहाँ आपका, गया? योगी अगर क्या किसी गया जिले में बताइए, यूपी कुछ के है आप? गरीबों के घर गया, हाँ? गरीबों को घर गया, गरीबों ने लिया है 50 सिलेंडर लाख रोजगार यूपी बता में, रहे थे, 5 लोग का मुफ्त रोजगार सिलेंडर। दीजिए, सिर्फ 5 लोग का बता दीजिए आप। 1 करोड़ का रोजगार दिया है हम लोगों ने। ये जो सबसे बड़े बताइए ना कहाँ 6 किसको हाईवे दिया बने हैं है? उसमें रोजगार नहीं मिलता क्या लोगों को? उसमें रोजगार नहीं मिलता, हाईवे बनते हैं, विकास होता है, अयोध्या का विकास हो रहा है, भगवान राम जन्मभूमि का हाँ, मंदिर जो हमने वादा किया था, आप कहते हैं तारीख बताइए, तारीख भी बता दे रहे हैं, आने आपका वाली है वादा नहीं तारीख, है, सुप्रीम वहां पर कोर्ट भी बन केस रहा है, है, उसमें आपका रोजगार वादा नहीं नहीं मिलता है। क्या लोगों को? आप उसको बुलाइए, बड़े बड़े हिंदू मुस्लिम करिए उस चीज रेलवे पे। स्टेशन का आपका आधुनिकीकरण हो कोई रहा वादा है, नहीं है बड़े बड़े महोदय, हवाई अड्डे, आपका नहीं अंतर्राष्ट्रीय है। हवाई अड्डे आप बन रहे सुप्रीम हैं, कोर्ट है क्या? आप सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्ट है मजबूत क्या? हो रहा है, इसमें रोजगार आप नहीं मिलेगा सुप्रीम क्या? कोर्ट है क्या? ये आप सारी मंदिर चीजें बनवा रहे रोजगार हैं, पैदा मस्जिद भी तो करती हैं, बनवा आपको शायद मालूम नहीं है। रहे हैं, मस्जिद भी बनवा रहे हैं। 6 लाख तो मंदिर बनवा रहे हैं, उत्तर मस्जिद भी प्रदेश में बताइए ना कि सरकारी मैं भी नौकरी बनवा रहा योगी हूँ। सरकार दे चुकी है। आप केवल झूठ बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में 6 लाख सरकारी नौकरी योगी सरकार दे चुकी आप है। लोग सिर्फ और जितने भी जुमलेबाजी की हमारे राजनीति करते हैं, डेवलपमेंट के तुकबाजी। काम हो रहे हैं, उसमें चुनाव लोगों के को समय रोजगार मिल हिंदू रहा है। मुस्लिम करवाना, जय श्री राम सिर्फ आप ही ये के काम काम हम है। नहीं करते। हमारे भी श्री हम सीताराम जी हम है, लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग समझे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको लेकर किसी साथ बात नहीं, चलने का सिर्फ काम करते हैं। हमारी योजना, अडानी अंबानी अगर आपके हमने बीवी हैं, अगर हमने और कोई नहीं है आपका इस गरीबों दुनिया को में। आवाज दिया है तो मनन जी, हमने, आपसे एक छोटा एक सवाल, बात सुन, हमारी पूरी हो जाने दीजिए। हमने अगर गरीबों को आवाज मनन दिया जी, है और उसमें हिंदू एक छोटा मुसलमान नहीं सवाल, देखा एक है। मिनट विजय जी, अगर एक मिनट। अगर हमने आपने शौचालय अपने दिया है पैसे तो से हर दिया गरीब को क्या? दिया है। जनता के हमारे पैसे से लिए दिया है। गरीबों को विजय जी, मनोज जी, एक पहले मिनट, कभी विजय जी, मनोज श्रीमती जी, एक इंदिरा मिनट, गांधी आवास मनन जी हुआ और करता विजय जी था, के साथ में, आज जो है मनन जी, प्रधानमंत्री मनोज आवास जी, हो एक रहा मिनट, है। मनोज आप जी, कोई एक नया मिनट, काम कर रहे हैं क्या? आप मनोज जी, एक कोई मिनट, नया काम कर आपके रहे हैं इंडिया भाई साहब? गठबंधन वाले हमारे साथ, सनातन हमारे धर्म साथ को गाली विजय देने का जी काम और करते हैं, मनन हम नहीं जी हैं करते। साथ आप में। 28 हम पार्टियों नहीं से करते गठबंधन कर तुष्टिकरण की रखे हो, वो राजनीति। नहीं है? मुफ्ती हेलो, के साथ हम आपने सबको गठबंधन साथ किया था, लेकर चलते मनोज हैं। जी, आतंकवादी संगठन के मनोज साथ जी, आपने विजय जी, भारतीय गठबंधन किया जनता था, पार्टी के आसाम में एजेंडे आपने में गठबंधन किया था, केवल गरीब है, आप गरीब। बताओगे? हम गरीब को मजबूत करके रहेंगे। हमारी सरकार जहां रहेगी हम गरीब को मजबूत करेंगे, गरीब को विकास करेंगे, विजय जी, और मनोज गरीब के जी, लिए हम समर्पित हैं। आपको नहीं मालूम है तो आप समझ लीजिए, हम विजय जी, गरीबों के मनोज लिए जी, विजय राजनीति जी, कर मनोज रहे हैं। जी, मनन हम जी, इस देश को मजबूत करने के लिए गाड़ी कर मनन रहे जी, हैं। आपसे एक हम प्रश्न, जब तक गरीब को मनन जी, आपसे मजबूत एक नहीं कर प्रश्न, लेंगे, खुशहाल नहीं बना लेंगे, तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जमीन पर काम करते रहेंगे, गरीबों के बीच में, गरीबों अरे को गरीब को हम रोजगार 100% दीजिए खुशहाल करते महाराज, रहेंगे। रोजगार दीजिए गरीब को। विजय जी, मनोज जी, एक गरीबों को मिनट, एक रोजगार ही मिनट, रोजगार देने का दीजिए, काम मनन कर जी, रहे युवाओं हैं। मनन को जी, रोजगार दीजिए। मनन जी, रोजगार ना सबका साथ, देते सबका तो विकास। आज हमारे 3 विजय जी, एक प्रदेशों में मिनट, विजय सरकार जी, नहीं एक मिनट, बनती। 3 विजय जी, एक प्रदेशों में मिनट, मनोज सरकार जी, नहीं एक मिनट, बनती। एक मिनट, एक मिनट, मनन जी, सबका साथ, सबका विकास, आखिर कब तक लड़ेगी बीजेपी मोदी के चेहरे पे चुनाव? भाई ये बहुत बड़ा सवाल है, जनता भी इस बात को पूछ रही है, तभी कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाना पड़ा है एमपी में। कि एक चेहरा तो डबल इंजन जहां जहां रहा है वहां वहां भाजपा ने बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनाई है, लेकिन सिंगल इंजन पे इतना दबाव देना और उन्हीं के भरोसे पे चलना भविष्य भाजपा हमें में तो लगता है कि जो जो दूसरा इंजन था उसको खींची पहला इंजन रहा था। बिल्कुल बात
बात कहीं ना कहीं आपकी कोई काट नहीं सकता है। ये बात कहीं ना कहीं सत्य है, तभी मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से नहीं दिया गया था, केवल प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव होना
ठीक है, वो बड़ा चेहरा है, इस बात का सम्मान है, हमारे वैश्य समाज से आते हैं तो हमारे लिए गौरव की भी बात है। लेकिन कोई ना कोई राज्य पे ऐसा चेहरा भी होना चाहिए जिसको आप सामने ला पाए, तो इससे चुनाव में मदद ही मिलेगी, ऐसा हमारा और जनता का सभी का मानना है। क्योंकि सबका साथ सबका विकास ये उनका नारा है। प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व पूरी जोर शोर से लगा भी रहता है साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक कमी है कि डबल इंजन में सिंगल इंजन आएगा तो कहीं ना कहीं डगमगाएगी गाड़ी। तो डीके जी, आप ये बताइए जी कि जिस प्रकार से बीजेपी हर बार मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ती है, 18-20 साल की सरकार मध्य प्रदेश में, क्या ये अच्छी बात है कि मोदी जी को आना पड़े स्वयं वहां पे? क्या उनका कार्य कहीं ना कहीं कम पड़ गया था बताने के लिए जनता को? क्या मोदी जी का नाम इतना जरूरी है भाजपा के लिए कि 18-20 साल की सरकार के कामों पर उनका नाम भारी है? देखिए निखिल जी, मोदी जी शुरू से ही पहले उनकी प्राथमिकता है संगठन को चलाना और संगठन के साथ संगठन को सिस्टम में लेकर चलना। वो कहीं भी चुनाव रहा हो, ये कोई नई बात नहीं है, वो हर चुनाव में जाते हैं और यहाँ तक कि वो बूथ अध्यक्षों से बात करते हैं। तो संगठन का आधार है, संगठन के सिस्टम से जो काम करते हैं, संगठन को साथ लेकर चलते हैं, उससे बल मिलता है। मोदी चेहरा भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको उनका चेहरा वैसे भी रहेगा। देखिए कौन डीके जी, पकड़ता है? साथ 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 जाना, हर जगह उनका जाना अलग है, लेकिन जब बैनरों पे तस्वीर मुख्यमंत्री से बड़ी उनकी होने लगे हर जगह पे, जहां पे भाजपा हर जगह मुख्यमंत्री जी को हटा के भी उनकी तस्वीर लगाने लगे, तो वहां पे प्रश्न चिन्ह उठता है। नहीं, प्रश्न उठता है, ये लाजमी है, आपका सवाल भी ठीक है, लेकिन सवाल पहली प्राथमिकता प्रधानमंत्री मोदी जी संगठन को चलाने की देते हैं, संगठन को साथ लेकर चलने की करते हैं। इसलिए सेवर है प्रधानमंत्री के तमाम ऐसे जो मैनिफेस्टो हैं, तमाम ऐसे जो योजनाएं हैं, उस सिंबल पर उनका प्रधानमंत्री का पोस्टर पे फोटो लगना कोई बहुत वो नहीं है, तो उससे बहुत बड़ा प्रभाव भी नहीं पड़ता है कि प्रधानमंत्री गए और जो है इनकी फोटो ना लगे, मुख्यमंत्री को हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज, कांग्रेस अपनी कमियों को नहीं मानती। कांग्रेस इस चीज को हमेशा छुपाती है। जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का संगठन को लेकर काम करता है और बीजेपी का काम करता है, दोनों में बिल्कुल डिफरेंस है। डीके जी की इस बात से मैं भी सहमत हूं कि कांग्रेस अपनी कमियों को मानती नहीं है, उसका सुधार करना चाहती है। यहाँ जो है बीजेपी के चाहे बड़े लीडर हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हो, वो खुद बूथ अध्यक्षों से बात करते हैं, उनके मैन पावर सिस्टम। केंद्रीय नेतृत्व, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो आप बता दीजिए किस तरह से संगठन चलाए जाते हैं। आप राजस्थान में देख लीजिए, खुद इतने बड़े दिग्गज नेताओं में आपसी मतभेद है। बताइए राजस्थान में डीके जी का कहना है कि कहीं ना कहीं राहुल जी विफल रहे संगठन चलाने में। तो ये संगठन का मेन होता है। किसी भी चुनाव में हारना सबसे बड़ी कमजोरी पहली बात तो होती है संगठन को। ये उस मैनिफेस्टो को जनता के बीच में नहीं समझा पाते हैं, विश्वास नहीं जीत पाते हैं, बस आरोप लगा देना। संगठन को चलाना निखिल जी और आरोप लगाना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जितना शब्द, जितना समय कांग्रेस ने पनौती और सरकारों का झूठ में लगा दिया, शायद उतना समय संगठन को चलाने में लगाए होते तो आज ये नतीजा ना होता। तमाम प्रकार की जो है, ठीक है, चुनाव है, जनता जिस पर भरोसा की। मनोज जी जवाब दीजिए। मनोज जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ भैया आपको। निखिल जी एक सबसे बड़ी बात है, निखिल मनोज जी, एक डीके सबसे जी का कहना है कि राहुल विफल रहे संगठन चलाने में। कांग्रेस भीड़ को देखकर, राहुल जी हमारे जी मनोज जी लीडर है और कहीं भी विफल नहीं रहे। ये तो जनता जनार्दन का आदेश है, जो भी है जनादेश है। क्यों विफल कैसे नहीं रहे? आप तो राजस्थान में भी चले गए और छत्तीसगढ़ में भी चले गए, आप तो निकले थे मध्य प्रदेश लेने, ये दो राज्य भी पीछे छोड़ गए। मनोज जी, राहुल जी की कहीं ना कहीं कुछ हमारी कमियां रह गई हैं, उसको हम सुधार करेंगे और अगली बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा करें। मनोज जी, राहुल जी करता हूं, मैं मानता हूं कि कहीं कोई कमियां रह गई हैं हमसे।
जी 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 डीके जी जी लेकिन हो जी भी डीके सकता जी। है कि इजराइल की कृपा हो। ये एक चीज हमें मान लीजिए निखिल जी, राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में जो भीड़ थी, वो जब तक वोट में तब्दील नहीं होगी तब तक राहुल जी जन नेता, जननायक नेता नहीं बन सकते। और कांग्रेस राहुल जी इस चीज को जननायक थे, जननायक हैं, जननायक रहेंगे। वो मानेंगे कुछ आप? कुछ लोगों की आंखों में आप चश्मा लगा है, मानेंगे? उनको समझ में नहीं कोई आता भी है। नेता, कोई भी राहुल नेता जी हर जब किसी को तो प्यार, सम्मान और अधिकार आखिरकार देने के क्या लिए लड़ते कारण रह हैं। गए जो वो भीड़ मतों में संगठन तब्दील नहीं हो पाई? और संगठन के नाते आप उनको जननायक मानिए, कुछ भी मानिए, ठीक है, लेकिन कार्य में सफल ना होना, ये कहीं ना कहीं बड़ा मिस्टेक है। इतनी बड़ी भीड़, इतनी तादाद में भीड़ लेके चलना, वो वोट में तब्दील ना होना, आप क्या इसको बताएंगे? सफलता बताएंगे? तो भीड़ तंत्र को देख करके चुनावी समीकरण का सिस्टम नहीं लगाया जा सकता जब तक वो वोट में तब्दील ना हो। ठीक। तो इस चीज को संगठन की सबसे बड़ी कमजोरी रही। और बीजेपी में युवाओं को अवसर दिया जाता है, युवाओं को आगे बढ़ाया जाता है। क्या लगता है मनन जी आपको कि कांग्रेस इस कांग्रेस तैयारी के साथ ये 24 में उतर पाएगी? बहुत अच्छी तैयारी से हम लोग उतरेंगे और बहुत अच्छा करके दिखाएंगे और माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस सोच के साथ चलिए हम मनन लोग जी लड़ेंगे जवाब और दीजिए। बस बहुत सतर्कता और बहुत ईमानदारी और बहुत मेहनत से लड़ेंगे हम लोग। मनन जी जवाब दीजिए, क्या इस तैयारी के साथ कांग्रेस उतर पाएगी 24 के चुनाव में? भाई इस तैयारी जी से तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जिस जगह पे आप सरकार में थे, जिस जगह पे आपके मुख्यमंत्री थे, उस जगह पे आपने अपना जनाधार खो दिया है। उसके बाद भी अगर आप इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप कैसे 24 में सरकार पे आएंगे। ये तो 24 का सेमीफाइनल मानिए आप, पास ही में है 24 का चुनाव, बहुत दूर नहीं है। मेरा मानना है कांग्रेस को अपनी कमियों पे ध्यान देना चाहिए, युवा नेतृत्व को अधिक समय देना चाहिए, उनको आगे प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जब युवा नेतृत्व को प्रमोट किया जाएगा तो युवा जनता आपके साथ जुड़ेगी, आपके साथ जुड़ने का प्रयत्न करेगी, आपकी बात भी सुनेगी और हो सकता है कि आप 24 में एक अच्छी फाइट पे आए, जो अभी दिख नहीं रहा है। कहीं ना कहीं उत्तर भारत में भाजपा बहुत बड़ी पकड़ बना चुकी है वोटरों में और ये सभी चुनाव में देखा जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, आपका छत्तीसगढ़ हो। इतनी अच्छी बहुमत में सरकार आना इस प्रकार से किसी ने सोचा नहीं था। ये बहुत बड़ी भाजपा की उपलब्धि है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की उपलब्धि है और कांग्रेस की कुछ कमियां हैं, तभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में थी, उसके बाद भी आप गए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी योजनाओं में कुछ कमी है, कहीं ना कहीं आपके न्याय प्रशासन में कुछ कमी है। जो इस प्रकार हो रहा है ये आईना है, कांग्रेस को देखना चाहिए, इसको मानना चाहिए, इसका सम्मान करते हुए, अपनी कमियों को सुधार करते हुए आगे आना चाहिए। जी मनोज जी। जी बताएं भैया। जी जीतू हम सब पटवारी अपनी भी इस बार कमियों को थोड़ा सा पीछे सुधारेंगे पड़ गए और आपसे। अच्छी मेहनत करके 2024 में माननीय श्री राहुल गांधी जी को ये प्रधानमंत्री बातें तो बनाएंगे। हमेशा चुनाव में सामने आती है, लेकिन आखिरकार वो क्या नहीं, कारण रहते हमेशा हैं जो नहीं, आप मैं इस पीछे हट बार जाते कह रहा हैं? हूँ और जीतू पटवारी भी पीछे हट आपको गए थोड़ा विश्वास सा। दिलाता हूँ कि हम सब बहुत बेहतर करेंगे और माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जी डीके जी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, राहुल जी गांधी जी प्रधानमंत्री जी बनेंगे, ये कांग्रेस का विषय है, पार्टी कांग्रेस नेतृत्व का विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री बनेंगे पनौती झूठों का सरदार इन सब मुद्दों को लेकर नहीं, जब तक बीजेपी के मुद्दों का करारा जवाब नहीं देंगे, युवा लाभी को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक बड़ा मुश्किल है। इस चीज को हमेशा जान लीजिए, क्योंकि बीजेपी जो भी मुद्दों को भुनाती है उसका जवाब अच्छा, आप कांग्रेस बता दीजिए आपके पास कितने देगी। युवा हैं? मध्य जी, प्रदेश में कितने युवा हैं आपके पास? राजस्थान में कितने युवा हैं? आप जो आप युवा जिस की बात कर रहे हैं, आप बताइए ना कितने युवा हैं आपके पास? आप जिस ज्योतिराज सिंधिया को नहीं मना पाए, मध्य प्रदेश में उन्होंने कमाल किया, इस बात को मानिए। आप उन्हीं को नहीं संभाल पाए। क्या कमाल सचिन किया? पायलट, अशोक गहलोत के बीच में तकरार नहीं समझा पाए,
यही नतीजा है। आपने इंडिया गठबंधन किया, गठबंधन जब मेन मुद्दे पे आयन मुद्दे पे चुनाव लड़ गए मध्य प्रदेश में, वहीं से तकरार शुरू हो गई, वहीं पे कटाक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाए गए, उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा। ये सब चीजों का आप मान के चलिए, जब तक इन चीजों पे आप अपने ही अंतःकला को जब तक नहीं बना पाएंगे, तब तक कैसे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? नहीं, हमारे अंदर कोई अंतर्कलह नहीं है, हमारी पार्टी में कोई भी अंतर्कलह नहीं है। अशोक ठीक है, गहलोत, आप सचिन अपनी पायलट पार्टी को संभालिए। क्या है? अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट के बीच क्या रहा राजस्थान में? ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में क्यों गए? जी, अशोक गहलोत जी हमारे सीनियर लीडर है और सचिन पायलट जी भी हमारे सीनियर लीडर है, और कोई किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। और एक परिवार में तो 19 चलता रहता है, वो किसके परिवार में नहीं चलता है? आपके परिवार में नहीं चलता है? ये पारिवारिक राजनीति नहीं है। अडवाणी जी को कोई पूछ नहीं रहा है, आप अपना देखिए। हमारे लिए हमारा वरिष्ठ नेता हमारा परम आदरणीय है, हमारा पूजनीय है। यही कारण है के पाठक जी, विजय जी, मनोज पाठक, विजय जी, पारिवारिक बातें हुई हैं, तो पारिवारिक टिकट तो आपके यहाँ से भी दिए गए थे, क्या वहां परिवारवाद नहीं है? हमारा जो है नहीं, वो परिवारवाद अलग होता है जो संगठन पर वर्चस्व कायम करता है। हमारे में जो भी परिवार के लोग आए हैं वो अपनी मेहनत के बल पर, अपने जो है संघर्षों के बल पर जमीन पर काम करके आए हैं। किसी को जो है चांदी के चम्मच नहीं मिला है। ये जो कांग्रेस के लोगों ने मिलता रहा है परिवारवाद के नाम पर, और तमाम क्षेत्रीय दल हैं, और चर्चा तो नहीं आपके नहीं मिला है? लेकिन हमारे में जो भी नेता है वो संघर्ष करके आए हैं। हमारे यहाँ कल्याण सिंह के पोता हमारे राष्ट्रीय स्तर पर कल्याण सिंह जी के पोते कौन है? अरे संदीप सिंह जी हैं। कहाँ उनको प्रदेश बना दिया? कहाँ उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया? क्या नाम है? हम ऐसे वो क्या चांदी के हम ऐसी पार्टियों का बात कर रहे हैं जिनमें पार्टी के अलावा कोई संगठन और सरकार चला ही नहीं सकता। जैसे आपकी कांग्रेस है, कांग्रेस में इनके परिवार के लोग का ही वर्चस्व रहेगा, इनकी बहन का रहेगा, दामाद जी का रहेगा। इस तरह हमारे यहाँ नहीं रहता है। हमारे यहाँ कोई भी किसी भी पार्टी के लोगों को आगे नहीं बढ़ाया जाता। ये जो है चांदी की चम्मच लेकर आए थे, तभी आज इनको जनता जो है इन झूठों को विश्वास नहीं कर रही है, चाहे जो कर लें। ये जब तक सही ईमानदारी से राजनीति नहीं करेंगे, ये झूठ बोलने का केवल काम करते हैं। इनका काम ही झूठ बोलने का है। हमारा काम है हम जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। हम अपने मैनिफेस्टो को पूरा काम करने का काम करते हैं। हम जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, हम जनता के प्रति जवाब होते हैं। हम झूठों की पार्टी नहीं है। हम जनता से जो वादा करते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। हमारे लिए प्राथमिकता जो है हमारा गरीब है, गरीब इंसान, जो शोषित इंसान है, जो गांव में रहता है, वो हमारी प्राथमिकता है। और ये चांदी के चम्मच से लेके आ गए हैं। इनके नेतृत्व में कभी भी कांग्रेस आगे नहीं जा सकती है। ये हमारे ये जो है वर्ल्ड क्या नाम है हो रहा था, इन्होंने जो पनौती ये लोग खुद ही है। राम राम करके ये लोग खुद पनौती है। इनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिताई ये जो बोलते हैं ना, इनके नेता ही उसी टाइप के होते हैं। वो लोग पनौती टाइप के लोग हैं जो कि जहां कांग्रेस को खत्म करने में लगे हुए हैं। हम कभी भी, हमारी पार्टी जो है परिवारों को समर्थन नहीं करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई एक परिवार का हुआ और दो बताइए। हमारे उत्तर प्रदेश में कोई अध्यक्ष एक ही पार्टी का बताइए। हमारे लगातार अध्यक्ष बदलते रहते हैं। हमारा कोई मुख्यमंत्री बताइए कोई परिवार का हो। अरे कोई विधायक सांसद अगर अपनी मेहनत पे बन जा रहा है तो परिवारवाद थोड़ी ना है। कहीं पर एक अगर विधायक सांसद कोई बन गया किसी परिवार का बेटा, वो भी मेहनत करके संगठन में काम करके जमीन से आकर, केवल जो है केवल किसी खानदान के कारण किसी को कुर्सी नहीं दी जाती है। अब जो है वो थे क्या नाम है, मुलायम सिंह यादव थे, उसके आगे उनके पुत्र रहेंगे। राजीव गांधी थे तो राहुल गांधी रहेंगे। हमारे जो है इसी तरह से चला रहा है जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक। हमारे बहुत लोग हैं। राजनाथ अब अभी तो बहुत लंबी बात है।
ये कल्याण सिंह जी थे ये तो चर्चा संजीव सिंह जी कहेंगे, बताइए ना, 2029 में होगी। बताइए। 2029 में, 2029 के चुनाव में जब हम जाएंगे फिर एक बार जीत प्राप्त करने और भारत को विश्व गुरु की ओर ले जाएंगे और विकसित भारत की ओर, तो बताएंगे कि कौन आगे आएगा। अभी चलिए 2029 ठीक है। तक हमारे जो प्रधानमंत्री, सबसे जो दुनिया झूठा के जो नेता है हैं, वो जो कहेंगे अपनी गरीबों के पार्टी, नेता हैं, तो जो जिसमें जो सबसे पिछड़ों के बड़ा नेता पार्टी हैं, जो होगी महिलाओं वही के होगी नेता हैं, भाजपा। युवाओं के नेता हैं, जो अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं, जो वादा करते हैं उन्होंने पूरा करके दिखाया है। हम लोग झूठ नहीं बताइए ना बोलते हैं। 15 लाख कब हमने जितने आएगा, भी अपने मैनिफेस्टो, 15 लाख कब आएगा बताइए। अरे मैनिफेस्टो निकाल के हमारा माननीय देखो, माननीय मैनिफेस्टो माननीय निकाल के देखिए हमारा। प्रधानमंत्री जी के भाषण से 15 लाख कब आएगा बताइए जरा, किस दिन आएगा। 2019 में हमने जो वादा दो किया था, करोड़ सीधे मैनिफेस्टो 5 किसी के करोड़ पास लोगों भी की हो, नौकरी पत्रकार देंगे, बंधु कब भी हैं, देंगे जरा निकाल के इनको? देख लें। हम एक नौकरी एक बता वादा दीजिए कब पूरा देंगे। करते हैं, अपने कमिटमेंट जो करते हैं वो पूरा करते हैं। आप जो हम लोग कहते हैं झूठ वो और कभी फरेबों नहीं की पूरा तरह करते काम हैं। नहीं और करते ये हैं इनकी बताइए पार्टी यूपी में में। कब देंगे इन्होंने 450 कभी रुपए भी, सिलेंडर, अगर यूपी में कब देंगे? भाई यूपी हमारे यूपी यूपी और के घोषणा उत्तराखंड में पत्र कब में देंगे होगा तो 450 दूंगा। रुपए सिलेंडर? यूपी कब देंगे? यूपी और कब रोजगार उत्तराखंड का देंगे? चुनाव कब रोजगार देंगे? जिस मैनिफेस्टो पर लड़ा था कब तो रोजगार देंगे। देंगे? हम बता गरीबों दीजिए को जरा, फ्री में बता दे रहे दीजिए हैं हमको, दिवाली होली में। कब आप कौन देंगे? होते हैं बताने, आपको क्यों बताते हैं? आप कौन हैं? आप हारे हैं? हुए लोग हैं, जनता आपको क्यों बताएंगे ना, बता दें? हम तो पूछ आप रहे हैं। पहले जाके देखिए। हम भी किसी ने, हम जनता को बता रहे हैं, जनता हम हमको वोट दे कांग्रेस रही के है। नेता हैं इसलिए जनता हम को आपसे बताने पूछ के रहे लिए हैं, वोट आप मिल किसी रहा है। के हैं? आज सत्ता आज चला रहे हैं, जवाब आप मत देंगे पूछिए। आप, काहे नहीं जवाब देंगे आप एंकर मत बनिए। जवाब दीजिए, आप एंकर मत बनिए। आप एंकर क्यों बन जवाब रहे हैं? दीजिए नहीं आप ना। नहीं आप एंकर मत कब बनिए, देंगे एंकर 15 को लाख? पूछने दीजिए। 15 लाख कब देंगे बताइए? 15 लाख, 15 लाख हम 15 लाख लोग जो कब है देंगे? हर कमिट और 4.5 कब यूपी मैनिफेस्टो में में था सिलेंडर क्या कब हमारे देंगे 15 लाख? बताइए? नहीं, बताइए कब मैनिफेस्टो हमारा देंगे? पढ़े हैं आप। नौकरियां आप कब देंगे? हमारा नौकरियां मैनिफेस्टो आप पढ़े कह रहे हैं। हैं 2 करोड़ नौकरी यूपी का देंगे, हमारा जो बताइए कब देंगे? यूपी का कब लगातार देंगे नौकरी दे रहे हैं। बताइए अभी ना, आपने 3-4 दिन पहले इक्यावन कब देंगे 51,000 नौकरी बता तो बताइए? रहे हैं। आप एक कब टेप देंगे? रिकॉर्डर की एक तरह बोल रहे नौकरी हैं, कब बता देंगे दीजिए। कब देंगे कब अरे देंगे। एकदम हम तो झूठे लगातार का बता मतलब रहे लोग हैं। खा अभी रखे हैं, 51,000 झूठ नौकरी खा दिया रखे है। हैं। पता नहीं जो उसको उसमें उसको कौन आप सा सुनना नशा नहीं चाह करते रहे हैं हैं। जो दिन भर झूठ कह तो बोलते रहे रहते हैं हैं। 51,000 पता नहीं कौन नशा तो सा आपके क्या नेता खाते लोग हैं जो करते हैं, हमें लगता सुबह से है। लेकर शाम तक झूठ बोलते रहते हैं। हम लोग अरे गरीबों की कुछ सेवा करते ऊपर हैं, वाले से यही डरिए, नशा। हम लोग ऊपर का वाले नशा से। गरीबों की सेवा है, वहाँ सुनिए, जनता से वंचितों तो की झूठ सेवा बोल ही है। रहे हैं, कम से कम हम ऊपर वाले लोग से झूठ मत हम बोलिए। लोग राजनीति भगवान राम को हम गद्दार लोग की तरह गरीबों हैं। को खुशहाल करने का नशा एक करते मिनट, हैं। विजय जी मनोज जी, हम इस विजय जी देश मनोज की जी, खुशहाली, विजय जी मनोज जी, एक विजय मिनट को जी बता मनोज दें, जी, हम लोग इस देश को खुशहाली लाने का नशा करते हैं। हम गरीबों को चलिए खुशहाल करने का नशा करते हैं, गरीबों को मजबूत चलिए करने का चलिए नशा चलिए करते हैं। चलिए विजय जी हम लोग मनोज जी, गरीबों के लिए समर्पित लोग हैं। हमारा नशा जो है यही विजय है, जी इस देश मनोज का जी, गरीब खुशहाल हो जाए, इस गांव जो है जी जी समृद्धशाली हो जाए, जी जी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जी वर्ल्ड लेवल हो। ये नशा है हमारा, काम करने का जुनून है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कार्यकर्ता हो, वो एक जुनून से इस देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहा है। इस देश को महाशक्तिशाली, जी महागुरु, जी विश्व गुरु, जी विकसित मनोज जी, राष्ट्र समय बनाने का के लिए अभाव काम है। कर रहा मनोज जी, है। ये मनोज जी, विजय जी, समय का अभाव है। हम लोग का मनोज यही जी, नशा विजय है समय का केवल। अभाव, सुनिए मनोज जी, विजय जी, समय का अभाव हमारी है और इसी कारणवश इस बहस को यहीं पे रोकना पड़ेगा। एक बार डीके जी से मैं एक नमस्कार, चीज पूछना चाहूंगा। डीके जी, मनोज जी, विजय जी, मनन आप जी, आप सभी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि इन चुनावों के नतीजे 24 में किस तरह से देखते हैं आप? डीके जी, ऐतिहासिक विजय वर्तमान प्राप्त स्थिति होगी। में तो ऐतिहासिक, लग डीके जी रहा है आप कि पिछली विजय बार जी का दोबारा रिकॉर्ड भी हम लोग आएंगे। तोड़ेंगे। अब एक एक 300 का करके, एक एक रिकॉर्ड, करके, एक 303 एक का करके। रिकॉर्ड तोड़ के आगे जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, पिछली निखिल बार का जो 303 का रिकॉर्ड था उसको भी हम लोग ब्रेक करने जा रहे हैं। ये हमको मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको रुझान दे दिया है। निखिल निखिल जी मनन हम जी, जनता के भरोसे पर निखिल खड़े जी, उतर रहे हैं। 15 निखिल लाख जी, मनन जी, जिस आदमी को 15 ठेस लगता है ना तो बहुत वर्तमान संभल के स्थिति को चलता है। देखते हुए और कोशिश जो यही जनता करेंगे ने कि हम बहुत जनादेश बेहतर दिया है करें और इनका सोना घमंड तोड़ें भाजपा वालों का। 24 के सेमीफाइनल में, निखिल कोशिश करें उससे कि तो ये हम भाजपा लगता है वालों कि का विजय जी घमंड तोड़ें। दोबारा खुशी एक मनाएंगे। मिनट मनोज जी, एक मिनट मनोज जी, एक मिनट मनोज जी, मनन जी बोलिए। वर्तमान स्थिति 15 को जो लाख देख के लग रहा है, ये 24 का सेमीफाइनल स्वरूप चुनाव था, उसको तो देख के यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और विजय जी खुशी मनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस को कई चीज़ों पे सुधार करने की आवश्यकता है, अपने नेताओं को जी सहेजने की हम लोग आवश्यकता है लगातार और काम युवा करते हैं। को आगे करने की आवश्यकता है। जी मनोज जी, छोटा सा जल्दी से। देखिए, जब आदमी को ठेस लगता है ना तो बहुत संभल के चलता है
और 2024 में हम बहुत बेहतर करेंगे और भाजपा का घमंड तोड़ेंगे। धन्यवाद। डीके जी। जी देखिए निखिल जी, 15 लाख कब आएगा, आलू बोर्ड सोना निकलेगा, इन सब मुद्दों का, इन सब सवालों का कोई विशेष वो नहीं ये है। सब मोदी जी का था देन, जो 15 लाख देंगे और आप उसे मनोज सोना जी, मनोज निकालेंगे जी, और सोना मनोज जी, हवाई जहाज बनाएंगे मनोज और जी 5 डीके जी को करोड़ बोलने नौकरी दीजिए। देंगे। ये सब आप लोग का जुमला है, हमारा जुमला नहीं। हम मनोज जो जी करते डीके हैं वो जी को करते बोलने हैं। दीजिए। हमने नहीं सर, कहा जुमला कि हमारी जुमला सरकार नहीं आए है कि हमारा। हम लोग जो पदों का कहते हैं निर्माण करके दिखाते हैं। किया। विजय जी, मनोज जी, हमने एक कहा मिनट। जो विजय कुछ जी, नहीं किया मनोज जी, आपने, एक देंगे, एक हमने मिनट। किया। कुछ विजय नहीं जी, किया मनोज जी, हमने समय आपने। कहा का जो अभाव है। हमने 500 किया समय का होता तो अभाव है। जनता हम के आपको साथ अपने होती। विचारों को रखने की अब वो स्वतंत्रता है। जनता का जनादेश अब है, कुछ आप नहीं वो किया डीके जी आपने। से हमारे माथे पे है। मनोज जी, विजय कांग्रेस जी, आप झूठ लोग को बोलने समय वाली दिया गया। पार्टी। डीके जी बोलिए। जी देखिए, 24 का चुनाव और विधानसभा से कंपेयर करके नहीं देखा जा सकता है। और लोकसभा का चुनाव है, मोदी मैजिक अभी जिस तरह से कायम है, इसी आधार से वो कायम रहेगा। 24 में अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस अगर जिस तरीके से संगठन को चला रही है, अगर ऐसा रहा तो और भी कंडीशन खराब हो सकती है। जब तक कांग्रेस अपने संगठन को मजबूती से, अपने मैनिफेस्टो को जनता के बीच में नहीं समझा पाएगी, तब तक मोदी जी को काटना आसान नहीं है। इस बात को आप मानिए। और कमजोरी कहीं ना कहीं कांग्रेस की बहुत बड़ी है संगठन को चलाने में। चलिए, आप सभी का, हमारे सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ऐसे ही चुनावी बहसों के लिए नमस्कार। बने रहिए माय भारत के साथ। मैं निखिल शर्मा, माय भारत।